दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो हम वन बाय वन लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए आज जो हम लेकर के आए हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दैट मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगामी एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आ रहे हैं। तो चलिए आज शुरू चालू एंड स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आज का देखो पहला क्या है। इन्वर्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको जो मैं बताऊंगा उसके लिए दो चार फैक्ट बातें हैं, वो फैक्ट मैं तुरंत बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। कुछ पॉइंट को आपको नोट रखना है। पॉइंट क्या है, जैसे साइन इन्वर्स माइनस एक्स, या हो सकता है कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स रहे, या फिर टेन इन्वर्स माइनस एक्स रहे। अगर ये तीनों की बात होती है ना, इनका रिजल्ट जब बात करोगे तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स एक्स। ओके, ये कुछ फैक्ट बातें हैं। दूसरा क्या है, अगर कॉस इन्वर्स की बात करोगे तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा, या फिर सेक इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा, या फिर कॉट इन्वर्स माइनस एक्स। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। इनमें आपको क्या करना है, पाई के साथ माइनस लगा के कॉस इन्वर्स एक्स है, फिर यहाँ सेक है तो सेक हो जाएगा, और नेक्स्ट अगर कॉट है तो कॉट हो जाएगा। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये कई बार एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो देख रहे हैं, साइन इन्वर्स माइनस 1/2। जिन भी बच्चों को इनका PDF चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय राकेश रंजन सर। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं, और इवन नाउ 2 मार्क्स वाले में भी पूछे गए। तो इनके लिए आपको वैल्यू याद चाहिए। आप इनको मान लीजिए सपोज x, तो जैसे ही आप x मानोगे साइन इन्वर्स x, तो यहाँ देखो बच्चों साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला है। तो आप अगर उस फार्मूला को यूज करोगे तो माइनस को पहले बाहर निकालना है, साइन इन्वर्स 1/2। अब जब देखोगे माइनस साइन इन्वर्स, अब 1/2 साइन में कितना का मान होता है आपको पता है, ये π/6 बोले तो 30 डिग्री। अब ये साइन जाएगा हवा लगाने, तो बचेगा कितना, माइनस π/6। तो ये कैसे कैंसिल होता है बच्चों, इनके लिए भी मैंने क्लास में फार्मूला लिखाया था, साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है x। ओके, तो इतना आसानी से हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन, चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका B नंबर। वो क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस इन्वर्स √3/2। अब यहाँ तो माइनस है नहीं, माइनस है तो उधर जाना नहीं है, माइनस नहीं है तो सीधा इन पे फॉर्मूला लगा दो आप। √3/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, वही π/6 का ही होता है। तो देयरफॉर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, C नंबर का क्वेश्चन जब आप देखोगे आपके स्क्रीन पे देखिएगा अभी, tan इन्वर्स माइनस √3। अब देखो 10 में माइनस आया है तो पहले माइनस को बाहर निकाल दो आप, tan इन्वर्स √3 तो माइनस tan इन्वर्स √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो आपको पता है 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -π/3। ओके बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक मैथ नहीं पढ़े हैं, आप कम से कम इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक तरह से क्रैश कोर्स के रूप में हम इसको चला रहे हैं बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन D नंबर आपका। D नंबर सवाल देखिए क्या है, tan इन्वर्स 1। अब 1 है तो 10 में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो चलिए भैया माइनस तो है नहीं, तो tan इन्वर्स 1 बोले तो π/4, तो π/4, तो देयरफॉर आंसर इसका क्या हो जाएगा, π/4 इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन है बच्चों E नंबर का, देखो आप E नंबर वाले में क्या देख रहे हो, कॉस इन्वर्स -1/√2। ये जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर क्वेश्चन बैंक पलट के देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में ये टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कॉस में माइनस आया है तो पहले पाई बाहर निकालो, कॉस इन्वर्स 1/√2, तो पाई माइनस, अब √1/√2 कितना डिग्री का मान, 45 बोले तो π/4। तो आंसर में जब देखोगे तो पाई माइनस, तो π/4 ये आ जाएगा,
एलसीएम ले लीजिए आप, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, तो 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए, तो ये हमारा था शॉर्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बॉस, है ना, ताकि आप बाद में आप इनको उतार सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ। क्या है आपका? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग। मान निकालना है। किसका मान निकालना है? क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में तो पूछ ही सकता है भाई। कैसे बनाओगे? चलो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करो। tan इनवर्स 1 का कितना होता है बच्चों? पाई बाय 4। और आगे बढ़ो, ये कॉस में माइनस है तो पहले पाई के साथ माइनस निकालना पड़ेगा। कॉस इनवर्स 1 बाय 2, फिर प्लस यहाँ माइनस है तो इसके लिए सीधा आप क्या करते हो बच्चों? माइनस को बाहर निकाल दो। जैसे ही माइनस को बाहर निकाले तो साइन इनवर्स कितना हो गया? 1 बाय 2। अब जब देखोगे आप तो यहाँ रिजल्ट आएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय 2। कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो ये होता है आपका 60 डिग्री, बोले तो पाई बाय 3। ओके, पल माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2। साइन में कितना डिग्री का वैल्यू? ये होता है आपको 30 डिग्री का वैल्यू। तो 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बाय 6, पाई बाय 6। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब जब देखोगे बच्चों पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3, इधर बच जाएगा आपका माइनस पाई बाय 6। एलसीएम ले सकते हैं आप। 4 1 3 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। इतना तो आपको आता ही होगा सॉल्व करने। 15 पाई माइनस 4 और 2 6 पाई बटे 12 बराबर कितना हो गया? 9 पाई अपॉन 12। आप इनको कट भी कर सकते हो। तो देयरफॉर राइट आंसर अगर आप खोजो ढूंढो तो आपको मिलेंगे 3 पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो 2 मार्क्स टाइप के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट का या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का, सारा का पीडीएफ आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए अब इनका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ यूट्यूब में। अब देखो √3 देख लो यहाँ, है ना। 10 में √3 कितने का मान होता है? तो आपको पता ही है 60 डिग्री बोले तो पाई बाय 3 माइनस, अब यहाँ माइनस आया है तो इसके लिए पहले पाई चाहिए बाहर, तो सेक इनवर्स 2। अब जब देखोगे तो पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2। तो जब देखोगे बच्चों तो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है पता है? ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये पाई बाय 3 की बात मैं करता हूँ। और आगे बढ़ो, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स पाई बाय 3। अब जब इनको जब देखोगे आप तो इनका रिजल्ट यहाँ क्या होगा? पाई बाय 3। चलिए 1 हो गया, 3 और 1 और 3 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा। तो पाई माइनस 3 पाई अब प्लस पाई, जब सॉल्व करोगे आप 2 पाई माइनस 3 पाई अब बटे 3 बराबर माइनस पाई बाय 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन, एक और आप खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है, और ये तो 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ 1 टाइम। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आप 2 पाई बाय 3 मत लिखना। अगर कोई बच्चा अगर 2 पाई बाय 3 डायरेक्ट लिख देता है वो सरासर क्या है तो गलत है, ध्यान रखना भैया। मैंने बताया था क्लास में, इनका रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से कहाँ तक अगर बात करते हो तो पाई बाय 2 तक होता है। किसका रेंज है? तो ये साइन इन्वर्स का रेंज है। जब आप इनको सर्च करोगे 2 पाई बाय 3 ऑटोमेटिकली रेंज से बाहर है, तो पहले रेंज से अंदर लाने का प्रयास करिए। तब रेंज के अंदर लाएंगे कैसे? तो उनके लिए आइए कुछ थोड़ा भेजा लगाना पड़ता है। क्या करोगे? पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दो क्या? अगर आप ऐसा लिखते हो तो क्या होगा, इनको जब सॉल्व करोगे ना आप पुनः फिर वहीं पहुंच जाओगे आप। तो अब आपके गुरुजी आपको बताए होंगे कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा बोले तो पाई बाय 3। तो अब साइन साइन उड़ा सकते हैं आप, तो क्या बचेगा अपने पास? अब ये आंसर राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। तो आप अपना HW में लिख सकते हैं इस टाइप का। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना चाहते हैं आप
तो 4π/3 ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये आपका 7π/6 वाला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछा गया है। ये वाले प्रश्न आप इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। चल लॉन्ग में थोड़ा चलते हैं हम लोग, 3 चैप्टर वाइज देख लेंगे ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी मैं सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, फिर कुछ ही दिनों में आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज विथ सॉल्यूशन। आप बस कंटिन्यू जुड़े रहिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका नंबर अच्छा आएगा। बस आपको घर में एक बार इन सभी क्वेश्चन को पुनः प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। अब एक प्रश्न को हम लोग को प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे प्रूफ? तो आइए, PROOF प्रूफ, वो हिंदी में आप क्या कहते हो? प्रमाण। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ? LHS में। LHS में मेरे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24, ये हमारा प्रश्न है। अब इनको जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो हम लोग को एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, और वो फार्मूला कैसा है तो मैंने लिखाया होगा क्लास में, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का। तो tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ये फार्मूला मैंने क्लास में लिखाया है। अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरा वीडियो को देखना चाहते हैं, NCERT के पूरा सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर सर्च करोगे तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पूरा थ्योरी मिल जाएगा, और NCERT के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जा के सर्च करके देख भी सकते हैं। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको बोलते हैं x, इनको क्या बोल देता हूँ मैं y। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, तो tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू क्या हो जाएंगे y। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया। तो tan इन्वर्स, और ये दोनों का जब एलसीएम लोगे, एलसीएम आपको निकालने तो आता है, 4 11 दूना 22 और 4 26। ओके, अब इनको इनसे डिवाइड करोगे, 24 दूना 48, इनको इससे भागा दो, 24 दूना इनको इससे भागा दो 11, 11 7 77, फिर ये दोनों का एलसीएम ले लो, वही एलसीएम सेम आएगा, ये 264 माइनस 7 दूनी 14। तो अगर आप चाहो तो इसको उड़ा सकते हो। तो सॉल्यूशन पे अगर आप चले तो यहाँ जब आप जोड़ोगे दोनों को तो 125 हो जाएंगे, और नीचे वाले को जब दोनों को घटाओगे तो ये 250 हो जाएंगे। दोनों को जब कट करोगे 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो tan इन्वर्स 1/2 ये आपको शायद प्रूव करना है, आप प्रूफ में देख भी सकते हो। प्रूफ RHS। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हुआ क्या? आराम से आप क्या करो, फार्मूला यूज करना, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का, आसानी से आप बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाओगे कैसे बनाएंगे? चलिए थोड़ा इनका सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ LHS क्या है? LHS में tan इन्वर्स x/y, tan इन्वर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। ओके, अब जब देखोगे क्वेश्चन को तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसको x मान लीजिए, इनको y, तो tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब इनके फार्मूला को कैसे यूज करोगे, आइए देखते हैं। tan इन्वर्स x माइनस ये, ओके, फिर बटे 1 माइनस नहीं प्लस यहाँ होगा x/y इंटू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब जब आगे बढ़ोगे बच्चों तो क्या होगा आपका, वो देखो आप, tan इन्वर्स, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो ऊपर में, तो y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम में ले लिया, इनको इससे मल्टीप्लाई करो, x² प्लस xy। अब इनको इनसे करो, माइनस xy माइनस माइनस प्लस y², ये हो गया हमारा, अपॉन, अभी दोनों को नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो फिर वही एलसीएम आएगा, x प्लस वाई, इनको इनसे मल्टीप्लाई करो आप तो क्या हो जाएगा, xy अब प्लस y², अब प्लस
एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैं। तो अब जब देखोगे तो ये और ये कैंसिल, एक्स वाई गयो, यहाँ से भी एक्स वाई गयो, तो आपके पास फाइनली बच क्या रहा, टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या बच रहा वाई स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है, यहाँ भी तो वही बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, टेन इन्वर्स 1, और 1 तो आप जानते ही हो 10 में कितना डिग्री का मान होता है, π/4, तो देयरफॉर राइट आंसर क्या हो गया आपका π/4। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया एक बार पुनः इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पुनः समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सुंदर प्रश्न है बॉस। टेन इन्वर्स 2x प्लस टेन इन्वर्स 3x इक्वल टू प्रूव करके दिखाना है, कितना, तो π/4, ये आपको लाना है। तो चलो बच्चों कैसे बनाओगे आइए इनको हम लोग देखते हैं। PROOF प्रूफ, प्रमाण। सबसे पहले कहाँ चलोगे, LHS में। चलिए LHS में चलते हैं हम लोग। टेन इन्वर्स 2x प्लस क्या है बच्चों, टेन इन्वर्स 3x, यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसको कुछ देर के लिए मान लो x, इनको मान लो y, तो टेन इन्वर्स x प्लस y हो गया। तो इनका फॉर्मूला आप जानते हो, टेन इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई हो गया हमारा। अब जब देखोगे तो टेन इन्वर्स 3 और 2 5x हमारा हो गया। अच्छा प्रूफ नहीं, इसमें क्या करना है अपने को, अच्छा सॉल्व करना है बॉस, सॉरी, इसमें क्या करना है अपने को, सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है कंडीशन आपको, यस। चलो सॉल्व करेंगे जब हम, तो सॉल्व करने के दरम्यान तब तो सीधा हमको इक्वेट करना पड़ेगा बच्चों। इक्वेट किसका करना है, तो π/4 का, इधर भी कितना है तो π/4 है। अब यहाँ देखो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया π/4, x का वैल्यू निकालना है बच्चों। अब 10 को भेज दो तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, जब 10 को भेजोगे तो क्या हो जाएगा 10 π/4 हो जाएगा। और जब आगे बढ़ोगे आप, अब क्या करोगे, 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इन सबको पलट के इधर लेते आओ तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, ये शानदार हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कर दें सॉल्व, तो चलो सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका प्रश्न हुआ। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे आपको लाना कितना है, तो 6 लाना है, और यहाँ कितने लाना है 5, 2 और 3 आप कर नहीं सकते, तो सिंपल सा यूज आप क्या करोगे, ये 5 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, 6x कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेंगे x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक हो गया x प्लस 1 और दूसरा हो गया आपका 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब जब आगे बढ़ोगे आप तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा क्या है 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना 1/6, दैट मीन्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह का नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे हैं, इसीलिए आप स्टार लगा लीजिए, इसमें 3 स्टार। ओके बच्चों,
अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, दैट मीन्स प्रूफ करना है। कैसे करोगे प्रूफ? चलिए देखते हैं थोड़ा प्रूफ LHS की ओर। तो कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13। ओके, अब इसको कहो x, इनको कहो y। तो कॉस इन्वर्स x प्लस y, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था, याद करो। कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y का फॉर्मूला लिखाए थे, कॉस इन्वर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद है ना? उसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करने जा रहे हैं बॉस। एक्स वाई मान लिया मैं, तो कॉस इन्वर्स x 4/5 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कॉस इन्वर्स, तो 12 चौके 48, 13 पचे 65 माइनस रूट, अब इनको सॉल्व करिए। 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, और आगे बढ़िए इंटू, अब इनको सॉल्व करिए। 1 माइनस 12 12 ही 144 और 13 13 ही 169। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस, अब इनको सॉल्व करिए आप। एलसीएम लोगे, 25 में 16 चले जाएगा 9 बाई कितना बचेगा 25। यहाँ भी जाएगा 169 और 144 में 25 और बटे कितना 169। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 48/65 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5, यहाँ भी 5, यहाँ हो गया 13। तो जब और आगे बढ़ोगे 48/65 माइनस 15/65, तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जब फाइनल जलोगे आप? कॉस इन्वर्स एलसीएम ले लीजिए 65, तो आपका 48 माइनस 15, तो देयरफॉर आपका आ जाएगा 33 अब बटे कितना 65। शायद यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके बच्चों, कोई परेशानी नहीं हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए थोड़ा सा चलते हैं। अगली प्रश्न क्या है देखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 अब बराबर है साइन इन्वर्स 56/65। ओके, ये आपको प्रूव करना है। तो चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्या ये प्रूव करना है अपने को। प्रूफ जब करनी है तो कहाँ चलना पड़ेगा? LHS में। LHS में मैं क्या देख रहा हूँ, ये कॉस में है, ये साइन में है, लेकिन प्रूफ किस में करना है? साइन में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये कॉस को किस में बदल दो? साइन में बदल दो। तो ये कॉस को साइन में जब बदलोगे ना, तो इनका हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स 5/13। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे हो गया? आइए कैसे का जवाब हम ढूंढते हैं। तो बच्चों आपको मैंने क्लास में बताया था, थीटा मान लीजिए कॉस इन्वर्स 12/13 को। कॉस को इधर लेते आइए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 12/13 मतलब B/H। तो B/H है तो P का मान ऑटोमेटिक है, निकालने आ रहा है आपको। इतना भी अगर नहीं आ रहा तो 12th का मैथ बेकार पढ़ रहे हो आप। तो अब साइन थीटा अगर निकालना है तो P/H, तो P का वैल्यू 5, H का वैल्यू 13, तो थीटा बराबर साइन को भेज दो उधर, तो साइन इन्वर्स क्या हो जाता है 5/13। तो थीटा किसको माने थे? कॉस इन्वर्स को, इसलिए वो इक्वल हो गया 5/13। मैंने वही लिखा है। अब चलो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं बॉस। अब चलते हैं LHS में। LHS में जहाँ कॉस इन्वर्स 12/13 है उसके बदले लिख दो साइन इन्वर्स 5/13। फिर जहाँ 3 है वहाँ तो रहने दो, उसमें कोई चेंज ही नहीं करना क्योंकि प्रूफ करना है साइन में। अब हम लोग फार्मूला भी जानते हैं साइन इन्वर्स का। साइन इन्वर्स x बोले तो इतना अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर फिर प्लस
y बोले तो 3/5 √1 माइनस x का स्क्वायर। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इन्वर्स 5/13, 5/13 अपनी जगह रहेगा इंटू। अब जब इनको सॉल्व करोगे ना स्क्वायर रूट को, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का कितना हो जाएगा 25, फिर ये 3/5 रहेगा √1 माइनस 5 × 5 = 25 और 13 13 ही 169। अब जब देखोगे आप तो क्या होगा, चलिए साइन इन्वर्स 5/13 अब सॉल्व करोगे 25 में 9 चले गया 16, तो 16 कितना हो जाएगा 25 पर रूट प्लस 3/5। इनको सॉल्व करिए, 169 में 25 जाएगा 144, 169। अब जब और आगे बढ़ोगे बच्चों, साइन इन्वर्स 5/13 इंटू इनको 4 कितना हो गया 5, इनको सॉल्व करिए, 3/5 रहेगा, 12 कितना हो गया 13। फाइनली आप यहाँ करके अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो 4 × 5 = 20, 13 × 5 = 65 और 12 × 3 = 36 और 13 × 5 = 65। एलसीएम लोगे तो सेम आएगा। तो कॉस इन्वर्स 36 और 20 को जब जोड़ोगे 56, क्या हो जाएगा बच्चों 56 अब बटे कितना 65। यही आपको प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गया आपका, देख लीजिए। अच्छा कॉस नहीं साइन किस में है बच्चों, ये सब सभी साइन में है, ये किस में है सब साइन में है बॉस। हम लोग कॉस लिख दिए क्योंकि इधर आपका साइन ही आ रहा है। यस ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन हम लेके आए हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है 8 नंबर का। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों। अब ये देखो, इनको मान लीजिए आप x, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। याद करो बच्चों, क्लास में मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया। ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इनका 3 फार्मूला है बॉस। पहला तो है साइन इन्वर्स 2x/1 + x²। दूसरा है कॉस इन्वर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। और तीसरा है tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 - x²। कई बार ये जो देख रहे हो ना फार्मूला पूछे गए, कई बार ऑब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं आपको, और इनका यूज अभी हम लोग सब्जेक्टिव में भी कर लेते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं 2 tan इन्वर्स x। तो फार्मूला जान ही रहे हैं, tan के केस में यूज करना है हम लोग को, क्यों, क्योंकि इधर tan में है। तो tan इन्वर्स 2x, x बोले तो cos x, 1 - cos² x अकॉर्डिंग टू फार्मूला इक्वल टू tan इन्वर्स 2 और cosec क्या हो गया x। अब इन्वर्स से इन्वर्स हटा भी सकते हो, तो बचेगा अपने पास क्या क्या बच्चों, तो 2 cos x 1 - cos² को क्या लिखते हो sin² x। इधर देखोगे तो क्या होगा 2 और cosec को तो लिख ही सकते हो 1/sin x। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हो, एक साइन से एक साइन हटा सकते हो। तो फाइनल अपने पास क्या बच रहा है cos 1 और 1 बच रहा है साइन, अब बराबर कितना 1। तो cos बटे साइन को क्या लिखते हो cot बराबर 1। अब cot 1 कितना डिग्री का होता है याद है ना आपको 45 π/4। तो बताओ भाई x का वैल्यू क्या आएगा, ये π/4 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा बस, चलिए, या नहीं तो फिर इनका हम जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल देंगे हम। ओके चलिए अगली प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर का प्रश्न में आ जाइए। 9 नंबर के प्रश्न में क्या है, tan इन्वर्स नहीं, tan इन्वर्स में नहीं, tan 1/2 है बच्चों। तो साइन इन्वर्स में 2x अपॉन 1 + x² प्लस नेक्स्ट है आपका कॉस इन्वर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। अब इनका क्या करना है अपने को, इनका वैल्यू निकालना है। ओके तो कैसे निकालोगे वो देखो, tan 1/2 तो रहेगा। अभी जस्ट इनसे पहले मैंने फार्मूला लिखा था बॉस, अगर आप देखना चाहें तो आप फार्मूला को देख सकते हैं। फार्मूला देखो मैंने यहाँ अभी लिखा हुआ, देख रहे हो यहाँ फार्मूला, उसी फार्मूला का यूज़ सीधा हम लोग प्रश्न में करने वाले हैं। अगले प्रश्न जो अभी मैंने लिखा है
अब चलो देखो यहाँ इनका फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, इनका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। ओके, जब आगे बढ़ोगे तो tan 1/2, अब ये 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में हो गया tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, ये 2 से 2 हटा सकते हो आप, तो बच गया tan केवल। अब tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, सीधा फॉर्मूला ही आ गया है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो ये फार्मूला की जब बात करूं तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, तो x होता है, इसी के फॉर्मूला से हम लोग चल दिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ओके, अगले प्रश्न में आ जाओ। एक और प्रश्न है आपका 10 नंबर में। अब 10 नंबर में देखो क्या कहना चाह रहा है, 10 नंबर में देखो क्या है, साइन इनवर्स 1/5 अब प्लस कॉस इनवर्स x। ओके, ये है, और बाहर में आपका लिखा हुआ है साइन, इधर लिखा हुआ है 1, और अपने से पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा बताइए। तो अब देखो भाई, सबसे पहले ये साइन को उधर भेज दो, तो इधर का साइन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, तो साइन इन्वर्स 1/5 अब प्लस कॉस इन्वर्स x अब बराबर साइन इन्वर्स 1। ओके, अब देखो बच्चों, साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x, अब ये 1 देख रहे हो, 1 कितने का मान होता है आपको पता ही है, 90 डिग्री का मान होता है, π/2 का मान होता है, तो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर कितना हो गया, π/2। ओके डियर स्टूडेंट, अब जब आगे बढ़ोगे आप π/2, इनको आप उधर भेज दीजिए, कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा x। तो आपको पता है कि साइन इन्वर्स 1/5 ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इन्वर्स x। अब बोलोगे सर कहाँ से होता है, तो आइए उनके लिए थोड़ा चर्चा बगल में कर लो, मैंने क्लास में लिखाया है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर कितना, π/2। ये फार्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। डायरेक्ट पूछता है, इसका यूज हम लोग डीसी में भी कर सकते हैं। डीसी में देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ऐसे कर देता है और नीचे लिख देता है dx, बोलता है इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर इंटीग्रेशन में पूछना चाहता है तो इसी में क्या लगा देता है, वो इंटीग्रेशन लगा देता है, और ऑब्जेक्टिव में दे दनादन पूछ देता है आपका, है ना। तो चलिए आप लोग इसका आंसर ढूंढ के रखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोनों का आंसर क्या होगा, और दोनों एग्जाम में आपको पूछा गया है बच्चों। ओके, तो फिलहाल हम लोग को यूज करना था यहाँ, तो अगर हमको निकालना है साइन इन्वर्स x का वैल्यू, तो क्या निकालते हम, इसको उठा के इधर पटक देते, तो π/2 माइनस क्या हो जाता, कॉस इन्वर्स x, मीन्स वाट, कि जहाँ π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x आएगा उसके बदले आप इतना लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा भी है। चलिए आगे बढ़ो। अब साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स चले गया, तो 1/5 इक्वल टू क्या x, तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, तो 1/5 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है वो 11 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 11। तो tan इनवर्स 2 कॉस, और देखो क्या है, 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 कॉस x 2 साइन इनवर्स 1/2, यही आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब इनका सॉल्यूशन करना है, इनका वैल्यू निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, पीछे से इसका सॉल्यूशन करना शुरू करिए आप, तो जल्दी से आसानी से हो जाएगा। tan इनवर्स 2 कॉस x 2 साइन इनवर्स 1/2 है, 1/2 साइन में π/6 का वैल्यू होता है। अब जब आगे बढ़ोगे बच्चों, tan इनवर्स 2 रहेगा कॉस 2
ये चले जाएगा तो π/6 आपका बच गया। जब देखोगे आप तो tan इनवर्स 2 cos π/3। ओके बच्चों, और आगे बढ़िए आप इनको सॉल्व करने के लिए। तो cos π/3 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 उड़ा सकते हैं आप। तो tan इनवर्स कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 tan में कितना डिग्री का वैल्यू, तो π/4 का वैल्यू। तो देयरफॉर राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन था ये आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो चलिए अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इनका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो 5 नंबर वाले के लिए इम्पोर्टेंट होगा। किस किस टाइप का प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा वो हम अगले लेक्चर पे लेके आएंगे। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपकी बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।